हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, एकादशी के नाम से ही पता चलता है पाप मोचनी एकादशी, यानी पापों को ख़त्म करने वाली एकादशी, पापों का मोचन करने वाली, पापों का हरण करने वाली पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास का पावन महीना चल रहा है। चैत्र नवरात्रि भी आने वाले हैं और चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी आने वाली है। ये बहुत ही फलकारी, पावन, पवित्र फलकारी एकादशी है और हम इसी पर आज चर्चा करेंगे, पूजा विधि भी जानेंगे और महत्व भी जानेंगे। तो वीडियो पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। हमारे जीवन में जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, उन पापों का हरण करती है और श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है और बाद में व्यक्ति भगवान विष्णु धाम को प्राप्त होता है। इस साल 2025 में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखेंगे या 26 मार्च को। वही पूरी जानकारी दूंगी। देखो, इस बार 25 मार्च और 26 मार्च दोनों ही दिन एकादशी मनाई जा रही है। सबसे पहले एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, समय जानते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मार्च सुबह 5:05 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 26 मार्च सुबह 3:45 AM। सूर्य उदय में बहुत ही शुभ संयोगों के साथ 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है। इसलिए ज़्यादातर जगह पर, धार्मिक स्थलों पर 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देखो, वृंदावन में, राधा रमन में, खाटू श्याम सीकर में, उज्जैन में, बांकी बिहारी वृंदावन में 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और वही इस्कॉन में 26 मार्च को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो लोग एकादशी तिथि सिर्फ चावल छोड़ने के लिए देखते हैं, तो वो 25 मार्च को चावल का सेवन नहीं करेंगे। देखो, आप जिसको भी फॉलो करते हो, आपके घर के सामने मंदिर है या कोई भी पंडित जी बताते हैं, तो आप उस दिन का व्रत रख सकते हो। व्रत का पारण करेंगे यानी व्रत खोलेंगे। आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि आधा 1.5 दिन तो वैसे ही निकल जाएगा। तो आप 2 दिन का, मेरी मानो तो आप 2 दिन का व्रत रखें, बहुत ज़्यादा उत्तम है। और 27 मार्च को अपनी व्रत का पालन करें। अब हम पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जो कि इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ा देते हैं। सुबह से ही शिव योग इस दिन सुबह शुरू होगा और यह है दोपहर 2:43 तक होगा और यह दोपहर 2:53 तक रहने वाला है। इस दिन पूजा करना बहुत ही ज़्यादा फलकारी होता है। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। पाप मोचनी एकादशी पर लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इस योग का समय है सुबह 4:14 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन सुबह 4:54 पर होगा। इस टाइम पूजा करें, बहुत ही ज़्यादा फलकारी होगा और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी।
पंचांग के अनुसार सूर्य उदय सुबह 6:19 पर होगा। सूर्य अस्त शाम 6:35 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:32 तक होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:19 तक होगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:34 से लेकर 6:57 तक होगा। निशिता मुहूर्त होगा रात 12:03 से लेकर 12:50 तक। आइए अब जानते हैं पारण का शुभ समय क्या रहने वाला है। इस बार 2 दिन एकादशी है। कुछ लोग 25 को व्रत रखेंगे, 26 को पारण करेंगे, और कुछ लोग 26 को व्रत करेंगे तो 27 को पारण करेंगे। तो वही हम शुभ समय जानेंगे कि पारण हमें किस समय करना है। जो लोग 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे, वो अपने व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय रहेगा 26 मार्च को, दिन बुधवार को शुभ समय रहेगा 1:41 से लेकर 4:08 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा 9:14 तक। ये बात याद रखना, व्रत हम दोपहर के बाद ही खोलेंगे। वैसे हम जब व्रत का पालन करते हैं तो सूर्य उदय की बात करते हैं, लेकिन इस बार दुर्लभ संयोग के कारण हम दोपहर को ही अपना व्रत खोलेंगे, वही सबसे उत्तम होगा। जो लोग 26 मार्च दिन बुधवार को व्रत रखेंगे वो अपने व्रत का पारण करेंगे। 27 मार्च वीरवार को खोलेंगे। वैष्णव एकादशी के लिए पारण यानी व्रत खोलने का समय रहेगा, सबसे उत्तम शुभ समय होगा 6:70 से लेकर सुबह 8:45 तक। इसी बीच हमें व्रत खोलना है। आपको बता देती हूँ, द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। पारण समय को देखते हुए दोनों दिन व्रत रखने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि 1.5 दिन का व्रत तो वैसे ही हो जाता है। तो उत्तम रहेगा कि दोनों दिन ही व्रत करें। अगर आप दोनों दिन व्रत नहीं रह सकते तो 26 को व्रत रखें। अब आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। अगर जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको भी ये पूजा अवश्य करनी चाहिए, और व्रत कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए और भगवान जी के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। इस व्रत को पूर्ण रूप से विधि के अनुसार करेंगे तभी हमें पूर्ण फल मिलता है। अब जानते हैं पूजा विधि कैसे करनी है। ये व्रत 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि के दिन हमें सात्विक भोजन करना है, बिना लहसुन प्याज वाला, वो भी एक समय। और 10वीं तिथि को चावल का भी हमें सेवन नहीं करना है। सूर्य अस्त होने के बाद हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है। रात को दूध, फ्रूट कुछ हल्का ले सकते हैं। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोना चाहिए। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करें। अगर गंगा स्नान करना संभव नहीं है तो नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद साफ क्लीन कपड़े पहने और पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहने हैं, लाइट कलर के कपड़े पहने, येलो, पिंक, क्योंकि ऐसा करने से हमारा पूजा में मन लगा रहता है, भटकता नहीं है। पूरे घर में गंगा जल की छींटे लगाएं और घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा का सारा सामान इकट्ठा करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए पूजा और व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले संकल्प लेने के बाद भगवान जी की पूजा शुरू करें। भगवान विष्णु के साथ, याद रखिएगा, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी अवश्य करनी है। एक वेदी बनाएं। पूजा करने से पहले 7 तरह के अनाज रखें। अगर 7 तरह के अनाज ना मिलें तो आप गेहूँ रख सकते हैं। गेहूँ की ढेरी बनाएं और उस जो वेदी बोलते हैं उसको, जो अनाज रखोगे उसके ऊपर कलश रखें। आम के 5 पत्तों से सजाएं। पूजा में गोमती चक्र, कौड़ी, दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें।
भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। पीले वस्त्र धारण करवाएं और सुंदर सा श्रृंगार करें। भगवान को पुष्प अर्पित करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं और इस दिन चावल की जगह तिल का प्रयोग करें। पीला चंदन, पान, सुपारी, तुलसी दल और माता लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अर्पित करें। भगवान को रोली, मूली, फूल, दीप, धूप, नैवेद्य अर्पित करें। आदि सामग्री अर्पित करें। याद रखना, तुलसी दल अर्पित अवश्य करना है। तुलसी एकादशी वाले दिन तोड़ी नहीं जाती, इसलिए 10वीं तिथि को ही तोड़ कर रख लें। इसके बाद शुद्ध देसी घी का अखंड दीप प्रज्वलित करें। अगर आप हमेशा दीप जलाते हैं तो जलाइए, नहीं तो आप नॉर्मल दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद पीली मखाने की खीर बनाकर भोग लगाएं। पूजा के बाद व्रत कथा, एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें। 11 माता की कहानी जरूर सुनें और एकादशी माता की आरती अवश्य करें। पूजा में भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। एकादशी वाले दिन भगवत गीता का पाठ करें, महापुराण का पाठ करें। भागवत महापुराण का पाठ भी कर सकते हैं। भागवत पुराण सुनना या पढ़ना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तुलसी माता को धूप दीप अर्पित करें। सूर्य नारायण भगवान को मीठा जल अर्पित करें, उसमें सिंदूर डालें, चावल की जगह तिल डालें और उसके बाद आप जल अर्पित करें। इसके बाद पीपल वृक्ष की पूजा भी अवश्य करें। घी का दिया जलाएं और मीठा जल अर्पित करें। पापमोचनी एकादशी वाले दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें। आप 40 दिन विष्णु चालीसा पढ़ने का संकल्प भी ले सकते हो। पूरी पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए पूजा आरंभ करें और पूजा करते करते ये हमारे मन में चलते रहना चाहिए। या आपका कोई गुरु मंत्र है, गुरु दीक्षा ले रखिए, तो उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। एकादशी माता की व्रत कथा, एकादशी माता की आरती, विष्णु चालीसा, 11 माता की कहानी सब मेरे चैनल पर है, आप चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा फलकारी यानी कि जैसे प्रिय भोग कौन सा है, जिसे लगाने से हमारे श्री हरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। चैत्र कृष्ण पक्ष पापमोचनी एकादशी पर भगवान जी को चिरौंजी का भोग अवश्य लगाएं। चिरौंजी फलाहार में आती है। चिरौंजी ड्राई फ्रूट होती है और इसे फलाहार में व्रत में फलाहार के रूप में खाया जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बढ़िया मखाने की खीर बनाएं और उसमें चिरौंजी डालकर भी भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। फिर सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। बहुत ज़्यादा फलकारी माना जाता है, आप यकीन नहीं करोगे। अगर जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं वो इस भोग को उठा के रख दें और फिर दूसरे दिन आप इस व्रत का जब पारण करेंगे तो उस समय आप ग्रहण कर सकते हैं। देखो, ये व्रत निर्जल बिना खाए बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं, शाम की आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो शाम की पूजा के बाद एक बार फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और एक बात अवश्य याद रखना, एकादशी की व्रत के दिन हमें सोना नहीं है, रात को जागरण करना है। एकादशी व्रत में जितनी पूजा का महत्व होता है उससे दुगना रात के जागरण का फल मिलता है। भगवान जी के भजन सुन सकते हो, गा सकते हो, मंत्र का जाप कर सकते हो, माला कर सकते हो, या भगवान की कथाएं पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, गीता का पाठ कर सकते हो। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। देखो, द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करेंगे जैसे आपने एकादशी वाले दिन की थी। फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा देंगे और उसके बाद ब्राह्मण को विदा करेंगे। अगर आप सुबह जल्दी भोजन बनाकर ब्राह्मण को नहीं ग्रहण करवा सकते तो आप सूखा सामान भी निकाल कर रख दें, उसको भी दान कर सकते हो दक्षिणा के साथ। जब हम एक बार सूखा सामान निकाल देते हैं सीधे के रूप में और दक्षिणा जरूर रखनी है, तो हम उस सामान को ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत ही देकर आओ, आप निकाल के रख दिया तो आप बाद में भी दे सकते हो। ये सब करने के बाद आप स्वयं भी श्री हरि को भोग लगा के जो आपने बनाया लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना है। उसके बाद भी आप व्रत खोलेंगे अपना और भोजन जो बनाए वो ग्रहण करेंगे। याद रखिएगा, जब पारण करोगे तो खिचड़ी या खीर अवश्य बनाना और इस दिन चावल अवश्य खाना चाहिए।
देखो, अपने व्रत का पारण सही समय, जो समय दिया होता है उसी समय पर व्रत का पारण करें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। आप जानते हैं पाप मोचनी एकादशी पर महान फलकारी उपाय। ये उपाय करने से साधक की मनोकामना पूर्ण होती है और जल्द ही फल की प्राप्ति होती है। करना क्या है? भगवान जी को 11 पीले फूल, 11 फल, 11 पीली मिठाई, 11 पीले फल, 11 मिठाई और 11 पुष्प अर्पित करने हैं और पीला जनेऊ अर्पित करना है। अगर पीला जनेऊ ना मिले तो जनेऊ लेकर आप हल्दी से भी पीला उसको कर सकते हो। इसके बाद पीले आसन पर बैठकर पीला चंदन भी अर्पित करना है। उसके बाद पीले आसन पर बैठकर भगवत पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हो और भगवान जी से प्रार्थना करते हुए जो भी आपकी मन की इच्छा है वो भगवान को बोलनी है। देखना, अगली एकादशी आने तक आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ जरूर करना। आप पढ़ नहीं सकते तो आप किसी भी चैनल पे आती है तो आप सुन भी सकते हो। इस दिन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पीपल वृक्ष पर भी सुबह शाम दीप जरूर प्रज्वलित करना है। 11 परिक्रमा लगानी है। ऐसा करने से भी मन की इच्छा जरूर पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं हमें दान क्या करना चाहिए। देखो, जब हम व्रत रखते हैं तो दान का भी बहुत महत्व होता है। इसलिए इन जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं और इतने बड़े व्रत होते हैं तो उनमें दान आप छोटा सा भी कम भी दान करोगे तो उसका फल अधिक गुना होके मिलता है। दान करके हम तुरंत ही अपने पापों से मुक्ति पा लेते हैं। आप फल दान कर सकते हो, अन्न का दान कर सकते हो, गौशाला में जैसे हरा चारा दान कर सकते हो, कपड़े दान कर सकते हो। पीले वस्त्र दान करना भी बहुत ज़्यादा उत्तम होता है और इस दिन धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। याद रखना, अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करना। खुद किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है। इस बात को स्पेशली ध्यान रखनी है। इस वीडियो का मैं यही समापन करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसलिए अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि औरों को भी पता लग सके और हमारी एकादशी का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। इसके रिलेटेड आपको कोई भी सजेशन है या सजेशन देना हो या कोई भी जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।